जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन भर्ती प्रक्रिया का जो प्रोसेस है वो आपका 20 अप्रैल से शुरू होने वाला है। 20 अप्रैल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 9,175 टोटल वैकेंसी है आपके सामने आ चुकी है। उम्मीद करता हूं सभी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो देख लिया होगा और आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी आई है वो भी आप लोगों ने देख ली होगी। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो बच्चों के डाउट है कि जो नई भर्ती प्रक्रिया के अंदर क्या बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके से आप इसके अंदर जो नए बदलाव है उसके साथ आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे। और 20 अप्रैल से पहले ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसकी वजह से बच्चा लास्ट तक पहुंच जाता है और डीवी के अंदर उसको बाहर कर दिया जाता है। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कि फॉर्म फिलअप करने से पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे। और नौकरी लेना हुआ यहाँ पर आसान, ये क्यों हुआ और क्या है बच्चों को इसके अंदर रिलीफ देखने को मिल रहा है, कंप्लीट डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहने वाला है क्योंकि इसके अंदर एक एक कर कर जो भर्ती प्रक्रिया में जो भी बदलाव हुए हैं और इसके अंदर आपका बहुत ही ज्यादा बदलाव देखने को मिला हुआ है वो भी चर्चा करने वाले हैं। जो बच्चे चैनल से पहली बार जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाना है। और आप सभी के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है जो सीआरपीएफ वाले बच्चों के लिए है। उसके अंदर केवल सीआरपीएफ वाले बच्चे ही जुड़ना है। उसके अंदर आपको जैसे लेटेस्ट अपडेट आती है उसके अंदर आपको मिलती रहेगी और जो आपके फिजिकल रिटन एग्जाम की तैयारी भी है उसके अंदर आपको गाइड करते रहेंगे। तो आइए हम बात करते हैं आपके नोटिफिकेशन पर चलते हैं पहले। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये सीआरपीएफ के ऑफिशियल साइट पर भी अवेलेबल है ये नोटिफिकेशन, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो और हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर भी ये आपको मिल जाएगा। 20 अप्रैल से लेकर आपका 19/5/2026 तक है वो आपके फॉर्म चलने वाले हैं। इसके अंदर पहले आपका होगा वो होगा फिजिकल फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद में होने वाला है आपका रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम आपका सेम जो एसएससी जीडी सिलेबस होता है और अन्य जो ट्रेड्समैन की भर्तियां होती है उसके अनुसार ही आपका रहने वाला है। 25-25 के सेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो ड्राइवर वाले बच्चों के लिए अगर आप ड्राइवर से अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपको हेवी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए और 10th के मार्कशीट के साथ साथ आपके पास होना चाहिए हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपका फॉर्म हो सकता है कि जब आपका फॉर्म भरा जाएगा तो उसके अंदर ये आपका ऑप्शन मांगा जाए या नहीं मांगा जाए। नहीं मांगा जाता है तो भी आपके पास अगर नहीं है तो वो ये फॉर्म नहीं भरना है क्योंकि आपका डीवी के समय आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो चेक किया जाने वाला है। यहाँ पर 10th के साथ साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, ये विशेषकर ध्यान रखना होना होना चाहिए। और आपका हेवी व्हीकल लाइसेंस है वो 20 अप्रैल से पहले आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं मोटर मैकेनिक के बारे में। मोटर मैकेनिक की बात करें तो यहाँ पर है वो आपका 10+2 और 10th ये दोनों आपका हो सकता है। और साथ ही साथ है यहाँ पर आईटीआई आपके पास होनी चाहिए, आईटीआई है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आईटीआई नहीं है आपके तो यहाँ पर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ये आपके पास पहले होना चाहिए। और साथ ही साथ बता देता हूँ जो बच्चे एज में छूट ले रहे हैं यानी कि जो बच्चा ओबीसी और एससी और एसटी वाले बच्चे हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट है 20 अप्रैल से पहले आपको बनवा लेना है। 20 अप्रैल से पहले अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट रहेगा तो आपको डीवी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डीवी में यहाँ पर बाहर तो नहीं किया जाएगा अगर ये नहीं होगा तो आपका, परंतु आपको जनरल में डाल देंगे और इसका लाभ आप नहीं उठा पाओगे। ये अभी एसएससी जीडी वाले बच्चों के साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा इस तरीके से। तो ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट है ये आपका अभी का होना चाहिए। और जो आपका डोमिसाइल है जिसको मूल निवास बोलते हैं, कुछ स्टेट के अंदर आपका वो लागू होता है तो डोमिसाइल भी आपके पास होना चाहिए। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले 20 अप्रैल से पहले आपके पास होने चाहिए। दूसरी बात कर लेते हैं कि आपके पास और कौन कौन से होते हैं अन्य जो ट्रेड्स
ट्रेसमैन वाले बच्चों के लिए है, यहाँ पर आपका 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो बहुत ही अच्छा है, और अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपका ट्रेड टेस्ट होगा उसके अंदर। तो ये बहुत ही नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है। और अब बात कर लेते हैं जिन बच्चों के जो मेसन और इलेक्ट्रिशियन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, और साथ ही साथ है 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास 1 साल का। ठीक है, 1 वर्ष का अगर आपके पास अनुभव सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, अन्यथा आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया में जो बड़े नियमों में बदलाव किए गए हैं वो किस में किए गए हैं। तो यहाँ पर बच्चों को रिलीफ देखने को मिल रहा है, वो बहुत ही शानदार है आपके कलर विजन को लेकर। कलर विजन में है बच्चों को बहुत ही शानदार सुनहरा अवसर उन बच्चों के लिए यहाँ पर आया है। सुनहरा अवसर क्या है, क्या नोटिफिकेशन में कलर विजन को लेकर है बोला गया है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे। तो सभी आंखें जो आपकी ड्राइवर वाले बच्चों के लिए आंखों की बात करें तो आपका 6/6 होना चाहिए, मास्टर आई 6/6 होनी चाहिए। दूसरा आई है अगर आपका 6/9 भी चल जाता है। मास्टर आई कौन सा होता है, जिस आंख से आप निशाना लगाते हो, जिस हाथ से आप लिखते हो, राइट हैंड अगर आप कैंडिडेट हो तो आपका राइट आई है वो 6/6 होना चाहिए, और लेफ्ट आई आपका 6/9 भी चल जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और अन्य के लिए भी यही रूल आपका लागू होता है। और आपका कलर विजन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो ड्राइवर वाले बच्चे हैं जो ड्राइवर से अप्लाई करेंगे उनके लिए कलर विजन कितना होना चाहिए, कलर विजन है यहाँ पर आपका CP2 होना चाहिए। ड्राइवर वाले बच्चों के लिए यहाँ पर है आपका CP2 होना चाहिए। इशियारा बुक का है कलर परसेप्शन आपका 2 होना चाहिए ड्राइवर वाले बच्चों के लिए। मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि CP3 आपका कलर विजन होना चाहिए। यहाँ पर जो ट्रेसमैन के लिए है, यहाँ पर बहुत ही बच्चों के लिए सुनहरा अवसर है। जिन बच्चों को CP4 कलर विजन प्रॉब्लम है वो यहाँ पर एलिजिबल है। जो ट्रेसमैन की भर्तियाँ है, जो कुक, कोबलर और वॉशरमैन, वाटर कैरियर, इस तरीके की जो भर्तियाँ है उसके अंदर सभी के अंदर है वो आपका CP4 चल जाएगा, CP4 चल जाएगा। अगर आपका CP4 है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर आप देखो देखने को मिल रहा है कि चालक, सिपाही और मोटर मैकेनिक व्हीकल को छोड़कर अन्य सभी ट्रेड्समैन के लिए ये आपका CP4 होना चाहिए। अगर आपका CP4 है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। CP4 और आपको कोई कलर विजन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये कैसे चेक करें, तो कुमार एस के सर मोबाइल एप्लीकेशन है अपना, उसके अंदर ओरिजिनल इशारा बुक के जो आपका टेस्ट है वो दिया गया है, फ्री के अंदर वो आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। कुमार एस के सर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। और साथ ही साथ बता देता हूँ, जो बच्चा कलर विजन से पीड़ित कैंडिडेट है, जो बच्चा CP5 है या CP4 के अंदर भी काफ़ी प्लेटें ऐसी है जिनको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो बच्चा है ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस कर सकता है। ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस एक मात्र इसका सॉल्यूशन है। ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस कुमार एस के सर मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। अभी आपके लिए बूस्टर कोर्स है वो लॉन्च कर दिया गया है। जो ऑफलाइन बच्चों को हम पढ़ाते थे वहीं हम आपके लिए ऑनलाइन भी लेकर आए हैं। जो हम आपसे लाइव बातें करेंगे और लाइव जो आपका डिस्कस है वो किया जाएगा, लाइव आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। किस प्लेटों में है वो आपको प्रॉब्लम हो रही है और कैसे उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं वो हम लाइव आपसे बात कर कर और कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो अभी आप कुमार एस के सर मोबाइल एप्लीकेशन में जाकर और उसको ज्वाइन कर कर अपने ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस की सहायता से कलर विजन को इम्प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पर जो भी डाउट है वो आप, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर देना। जो भी डाउट है इस व्हाट्सएप पर आपको कंप्लीट गाइड कर दिया जाएगा। और अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है 24 घंटे के अंदर तो रीसेंड आप एक बार मैसेज जरूर कर देना है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए अच्छा और शानदार रहा होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और आपकी जो डिटेल्स है किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा उसके लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।